हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर 35 का संबंध यदि 7 से है तो 125 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे लिखा है वाट। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो पे बने रहिए। जैसे देखिए AEI, उसके बाद लिखा है देखिए BFJ, उसके बाद देखिए CGK, तो आगे दिया है वाट। 4 ऑप्शन दे दिया है कि कौन सा आएगा। तो कुछ इसी तरीके जैसे इस सीरीज वाले प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया जो बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों और बारी बारी से एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीका से बताएंगे आपको। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, रेलवे, बैंक, CGL, CPO, CHSL, MTS, SSC स्टेनोग्राफर या सिलेक्शन पोस्ट ग्रुप D, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF, बैंक, PO, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, IB, हरियाणा SSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, UPSI, UKPSC, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कह रहा है हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि जैसे हम लोगों के सामने प्रश्न दिया गया, पेन पेपर लेके बैठिए और आप बनाते चलिए। क्या आप लोगों से इस तरीके के प्रश्न बन पाते हैं? तो देखिए, क्योंकि कोशिश तो करना ही होगा। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में फिर कैसे बनाइएगा। तो देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि 71 है, उसके बाद सर 63 है, उसके बाद हम लोगों का 55 और यहाँ पे लिख दिया अगला है सर वाट। तो कैसे करेंगे? तो तरीका देखिए कैसे चला है कि सर 71 से यदि हम लोगों का 63 आया तो क्या हुआ है। तो सर यहाँ लग रहा है कि कुछ घटा है। कितना घटा है? 8 घटा है सर। अगला देखिए 63 से 55 जाए तो कितना घटा है। तो सर इसमें भी लग रहा है 8 घटा है। तो अगला में भी हम लोगों का क्या घटेगा? 8 ही घटेगा। तो जैसे 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो सर 5 तो उधर घट गया तो ठीक है, और 3 घटाना होगा। तो 50 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, क्योंकि 47 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर यहाँ पे जो ई वाट बड़का जैसा जो लिखल है तो यहाँ पे क्या आएगा? 47 आएगा। कहाँ है 47? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये आर्मी में आएगा, अग्निवीर में आएगा, GD में आएगा, CGL, बल्कि यह जितना भी प्रश्न है आपके अलग अलग एग्जाम में जिसमें बार बार रिपीट करते हैं। TCS इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि AEI। तो अब कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? तो सबसे पहले लिख लीजिए कि दिया गया क्या? A है, उसके बाद E है, उसके बाद I है, उसके बाद देखिए फिर B, फिर F, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का? J, उसके बाद है दोस्तों C, G और क्या K, और अगला दिया गया वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न? हमारे एग्जाम में भी बराबर रिपीट करते हैं। तो क्या करेंगे? तो देखिए A से जाएंगे सर B पे, क्या करना होगा? +1 करना होगा। B से C पे जाएंगे, क्या करना होगा सर? प्लस इसमें भी 1 करेंगे। B में यदि 1 जोड़ देंगे तो C हो जाएगा। तो अगला C में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और आप देखिए D कौन ऑप्शन में मिल रहा है? तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है सर। तो 2 ऑप्शन अभी दिख रहा है और आगे चेक करते हैं। तो देखिए अगला जैसे हम लोग चेक करने जाएंगे तो देख लीजिए अगला चेक करते हैं कि सर E से यदि हम लोगों का जाएंगे, E से जाएंगे हम लोग F पे, कितना जोड़ना होगा? तो इसमें सर +1 करना होगा। F से जाएंगे G पे, कितना करना होगा? +1 करना होगा, ठीक है सर। उसके बाद ये G से आगे जाएंगे तो G में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो
तो सर जी में एक जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, तो देखिए डी और एच आएगा। तो देखिए डी एच वाला कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यही ऑप्शन ना है, ये ऑप्शन थोड़ी होगा। बाकी अब एक लेटर और भी चेक कर सकते हैं कि सर जैसे ही हम लोगों का जब आंसर ही मिल गया तो अब काहे आप ज़्यादा चेक करिएगा और समय को बर्बाद कीजिएगा। यदि आपका इरादा है, यदि मन है, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, तो देखिए हम चेक करके भी कि सर आई से यदि हम लोग जाएंगे जे में, तो आई से जे में जाएंगे तो इसमें भी तो हम लोगों का एक ही बड़ा है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा, जे से जाएंगे हम लोगों का के पे, तो यहाँ भी एक बड़ा है सर। और के से अगला जाएगा तो एक बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड, पेन पेपर लेके बैठना है और आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और पहले आप अपने कॉपी में बनाइए, क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपसे वहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। देखिए तरीका कि सर 35 को यदि 7 लिखा है तो कैसे लिखा होगा, क्या तरीका लगाया होगा। तो देखिए कुछ ना कुछ तो तरीका लगाया होगा सर। अगर 35 लिखा है तो क्या किया होगा, तो देखिए सिंपल सा सर 35 में तो इधर से इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों कि सर 35 लिखा है तो इसका अर्थ ई साइड से यानी 7 में जो है गुना 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 में यदि 5 से गुना कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 35 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ जो वाट है तो वाट में किससे गुना करें, तो 5 से न गुना करना होगा। उधर भी 5 गुना किए तो इसमें करेंगे, तो वाट के स्थान पर पहला ऑप्शन रखेंगे 5, तो 5 में 25 हो जाएगा। दूसरा रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तीसरा यहाँ 25 यदि रख देंगे दोस्तों तो 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोगों का वाट के स्थान पर क्या रखना होगा, 25 रखना होगा। कहाँ है सर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगा के आंसर इसका निकाल सकते हैं। कैसे किए, तो 7 से इधर से चले हैं, 7 से चले हैं तो हम लोगों का क्या आंसर आ रहा था कि सर 7 से जैसे ले रहे हैं तो इधर से गुना करेंगे तो 5 35, उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे 25 से तो 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125। तो वाट के स्थान पर हम लोगों को 25 रखना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है, कह रहा है कि राम जो है रहीम के दाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यही आपका जिधर दायां हाथ है उधर लिख दीजिए। आप अगर जहां भी अभी बैठे होंगे जिस तरफ भी, तो आपका दायां देख लीजिए किधर है, तो उधर ही दायां हो गया। ठीक है सर। ई साइड यदि हम लोगों का क्या हो गया सर, दायां हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इधर सर हम लोगों का दायां हो गया। ठीक है, जैसे दायां लिखे तो ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ठीक है सर, ई साइड में बायां लिख दिए। तो दायां बायां तो हम लिख दिए सर, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि रहीम जो है राम के दाएं में। तो देखिए राम अगर हमको मान के चले कि सर राम जो है इस जगह बैठा है, ठीक है, राम जो है इस जगह बैठा है, तो राम के दाएं कह रहा है कि रहीम जो है, रहीम राम के दाएं में, तो रहीम राम के दाएं में यानी कि रहीम ई साइड में होगा। ठीक है सर, तो ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। ठीक है, राम जो है रहीम के दाएं में है, तो अच्छा रहीम जो है, रहीम राम के दाएं और सुरेश के क्या है दोस्तों, बाएं। तो देखिए तो कैसे कीजिएगा, सिंपल सा है कि राम जो है एकदम इसको पढ़िए और करते चलिए। रहीम राम के दाएं में, तो देखिए रहीम जो है राम के दाएं में हो गया और सुरेश के बाएं में। तो सुरेश के बाएं में कैसे होगा, तो जब यहाँ पे हम लोगों का सुरेश बैठेगा तो ये देखिए सुरेश के क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाएं में हो जाएंगे। इस जगह यदि हम लोगों का सुरेश बैठ जाएगा तो सुरेश का क्या हो जाएगा, बाएं में हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद करा कि शंकर दाहिनी और आखिरी में है, तो शंकर जो है हम लोगों का दाहिनी और आखिरी में है, यानी शंकर दाहिनी और आखिरी में। तो किधर हो जाएगा शंकर, तो यही साइड में हो जाएगा सर। यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पे, देखिए इस जगह पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, शंकर। तो दाहिनी और इधर हो गया। तो बिल्कुल सर। तो बाएं से दूसरा कौन है, तो बाएं से दूसरा कौन हुआ, पहला दूसरा, तो रहीम ना हो जाएगा। बाएं से पूछा है तो कौन हो जाएगा, रहीम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए कैसे कर रहे हैं।
कह रहा है कि राम, हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों कि राम जो है रहीम, रहीम जो है राम के दाएं में, यानी रहीम जो है तो राम के दाएं में हुआ कि नहीं, राम यहाँ बैठा तो इसका दायां इधर हो गया, ठीक है। और सुरेश के करा कि सुरेश के बाएं में, तो सुरेश इस जगह बैठेगा तो सुरेश का दायां तो इस साइड होगा सर, और बायां किधर होगा, इस साइड होगा, तो देखिए बायां इधर हो गया, तो बिल्कुल सर। और कह रहा है कि शंकर जो है दाहिनी और आखिरी में, तो शंकर देखिए आखिरी में दायां और बैठ गया। तो कह रहा है बायां से, तो बायां से पहला व्यक्ति 1 हो गया, ई 2 हो गया, ई 3 हो गया, ई 4 व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप इसी तरीके से दायां बायां लिख के कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में करा कि एक लड़की बाएं किनारे से 7वें एवं दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां। कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो एक ही ट्रिक बताएंगे दोस्तों, और उसी ट्रिक से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्रिक हम लोगों का क्या है दोस्तों कि ट्रिक है यही कि सर इधर से हम लोग ट्रिक, देखिए ट्रिक यहाँ पे क्या है कि इधर से कभी भी पूछेगा तो कुल बराबर क्या लिखेंगे कि कुल बराबर सर हम लोगों का हो जाएगा कुल बराबर दायां, दायां प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों बायां, तो दायां और क्या कर दीजिए बायां, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाए। कभी भी आए तो यही कीजिएगा, ट्रिक यही है दोस्तों। कुल बराबर हम लोगों का सूत्र दायां प्लस बायां, तो देखिए कुल हम लोगों को निकालना कि बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल पूछ रहा है कितना लड़कियां हैं, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे कुल लिख देते हैं, कुल लिख दिए, बस कुल के बराबर दायां से देखिए तो कह रहा है एक व्यक्ति बायां से 7वें स्थान और दायां से 14 है और बायां से कितना है 7 है, अब माइनस क्या करेंगे 1। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं सर ये 1 कहाँ से आया, ये फार्मूला ही है जिसको ट्रिक आप लोग बोलते हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस बायां माइनस 1, याद रखिएगा कभी गलती नहीं होगा। तो देखिए 14 7 हो जाएगा सर हम लोगों का 21, अब माइनस करेंगे 1 तो घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 में 1 घटेगा तो 20, कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो कैसे इस तरीके के सर अनुक्रम में सजाएंगे, पहले क्या होगा, दंड दीजिएगा कि अपराध होगा कि न्यायाधीश आएगा कि निर्णय होगा, पुलिस लेगा, कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका बताते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा, तो सर इसमें जो है ना किसी ने अपराध किया, ठीक है, तो अपराध किया यानी कि 3 पहले आएगा, 3 आ गया। अपराध किए तो तुरंत क्या आ गया, पुलिस आया, ठीक है सर। अपराध करने के बाद हम लोगों का पुलिस ले लिए, तो पुलिस जैसे ले गया तो पुलिस के बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे, तो पुलिस जैसे ही पुलिस पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, तो सर वो हम लोगों का ले जाएंगे कहाँ, तो न्यायाधीश ले जाएंगे यानी कि जज जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे ले जाएगा और जज उसका क्या करेगा, फैसला करेगा यानी कि हम लोगों का निर्णय लेगा। तो ठीक है सर, निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद उसको क्या दे दिया कि सज़ा दे दिया, जो तुमने जो गुनाह किया उसके बदले सज़ा दे दिया। तो कहाँ है सर 3 1 4 5 2, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताए कि सर पहले अपराध होगा, अपराध होने के बाद पुलिस आया, पुलिस आने के बाद उसको न्यायाधीश में जाएगा, न्यायाधीश वहाँ पे निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद उसको दंड दे देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, एक निश्चित भाषा में, देखिए एक निश्चित भाषा में लिखा है कि थैंक को देखिए HTNKS के रूप में, उसी प्रकार से कॉमन को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए तरीका देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले लिखा है क्या है सर, T है, उसके बाद H, उसके बाद A, उसके बाद N, उसके बाद K और S। इसी को लिखा है, देखिए हम लोगों का क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया H, उसके बाद है सर T, उसके बाद देखिए लिखा है N, उसके बाद A,
उसके बाद एस, उसके बाद के, उसके बाद क्या लिखना, हमको लिखना है सर COMMON, इसी का ना लिखना है। तो ठीक है सर, इसका लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं ना। कैसे लिखेंगे, देखिए क्या किया, H को यहाँ बढ़ा दिया, T को क्या किया दिया, इधर कर दिया। देखते चलिए कैसे किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, S को किधर कर दिया, इधर कर दिया, और K को क्या कर दिया, इधर। तो देखिए एक दूसरे का इधर किया है। ठीक है सर, तो हम लोगों का क्या होगा देखिए तो O हम लोगों का पहले हो जाएगा सर ई साइड में, तो यहाँ पे O लिख दिए। उसके बाद C इधर हो जाएगा तो इधर C लिख देंगे। उसके बाद देखिए इधर हम लोगों का हो जाएगा M सर, तो यहाँ पे M लिख देंगे। फिर EM इधर आ जाएगा तो M इधर लिख देंगे। फिर देखिए ये N इधर आ जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, O इधर हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है सर, OC, तो OC, उसके बाद डबल MNO। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो सर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि मोबाइल है, लैपटॉप है और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा सर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में हम लोग क्या आ जाएंगे, मोबाइल आ जाएंगे और लैपटॉप आ जाएंगे। दोनों अलग अलग चीज़ है, मोबाइल अलग है सर, लैपटॉप अलग है, लेकिन दोनों है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में ही आ जाएंगे दोनों। तो कहाँ है सर इस तरीके का डायग्राम, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी प्रश्न आए तो पहले लॉजिक लगाना होगा, चारों ऑप्शन को देखना होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ दिया था मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में ही हो जाएंगे क्या, मोबाइल हो जाएंगे और लैपटॉप, दोनों अलग अलग है इसीलिए अलग अलग। तो ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक चित्र की ओर देखते हुए नील ने कहा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक चित्र को देखकर नील ने कहा कि या मोटी औरत, देखिए कैसे बोल रहा है कि यह मोटी औरत मेरे पिताजी, कह रहा है कि मेरे पिता की सास है। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि नील ने कह रहा है, तो कह रहा है तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं कि नील कह रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि कौन आदमी है, तो नील है, तो सबसे पहले नील हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक चित्र को देखकर नील ने कहा कि यह मोटी औरत मेरे पिता, तो नील का क्या है दोस्तों, पिता है। तो ठीक है, नील का जो पिता है और पिता के कह रहा है कि मेरे पिता की सास, यानी कि पिताजी का जो सास होगा, तो पिताजी का क्या दोस्तों, सास। तो इसका जो पिताजी का सास होगा तो एक तरीके से नील का क्या हो जाएगा, सास जो है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, उसका नानी हो जाएगा। यानी नील का अगर ई देखा जाए तो एक तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, नानी होगा। ई क्या हो रहा है, सास जो है ई नानी भी हो सकता है, मतलब नानी को ही कह रहा है कि उसका पिता का सास। तो ठीक है सर, तो कह रहा है कि तो नील मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो मोटी औरत यानी कि उस सास से नील क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर उसका ई क्या हो सकता है, पोता हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो तरीका देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि सर एक चित्र को देखकर नील ने कहा, तो सबसे पहले नील होगा। तो नील कह रहा है, नील ने कहा कि यह जो मोटी औरत है मेरे पिता, यानी कि आपके जो पिता है, आप ही सोचिए कि आपके जो पिता है, बस अपने पे ले जाइए प्रश्न बन जाएगा, आपके जो पिता है। तो कह रहा है कि मेरे पिता की सास, तो पिताजी का जो सास होगा दोस्तों, तो आपका नानी जी को और इशारा कर रहा है। यानी आपके पिता की सास कौन होंगे, तो आपके जो नानी है तो वही ना पिताजी के सास होंगे। तो बिल्कुल सर, तो कह रहा है कि मोटी औरत जो है,
तो मोटी औरत से यानी कि इसी से पूछा है कि इसका संबंध नील से क्या होगा, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये पोता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, यदि आपके पापा है तो आपसे क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर आपके दादा है तो वो भी आपके पापा से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो उस सबको ऊपर रखेंगे, ऊपर रख के इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो कैसे करेंगे सर। तो करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले दिशा बना लीजिए। तो ई साइड में हम लोगों का क्या होगा, तो ई साइड होता है सर हम लोगों का पूर्व होता है। ई साइड में क्या होता है सर, हम लोगों का पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है सर, हम लोगों का उत्तर होता है। और नीचे क्या होता है, हम लोगों का दक्षिण होता है। बस, और इसके बाद देखिए इसी के बीच में और भी दिशा आ सकता है दोस्तों, यानी कि इधर से एक दिशा हो सकता है, एक दिशा इधर से हो सकता है। तो इस तरीके से कर देने के बाद तो कह रहा है कि देखिए अब कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यानी उत्तर पश्चिम कहाँ है सर, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, ये वाला को उत्तर पश्चिम जो ये है इसको कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को उत्तर, यानी कि ई देखिए ई यहाँ पे चला गया, उत्तर कह रहा है। ठीक है सर, घड़ी के दिशा में इसको लग रहा है कि घुमा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गया तो कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम कहाँ जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहा है तो पश्चिम यहाँ पे चल जाएगा। तो ठीक है सर, पश्चिम हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर पश्चिम जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल सा कह रहा था क्या कि उत्तर पश्चिम को उत्तर घड़ी के दिशा में चला है कितना डिग्री, तो सर 45 डिग्री चला। तो फिर कह रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम घड़ी एक ना दिशा में जाएगा तो पश्चिम हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस तरीके से घूम रहा है सर हम लोगों का, और 45 डिग्री पर वो घूम रहा है। इस वजह से हम लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, चाहे वो IB हो, रेलवे हो, ग्रुप डी, बैंक, PO, क्लर्क, UKPSC, LP टेक्नीशियन, लोको पायलट, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा।